हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीमेंट। सीमेंट जो है रीट लेवल 2 के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीमेंट। सीमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि भवन निर्माण सामग्री, मुख्यतः जो भवन का निर्माण किया जाता है उसमें सीमेंट का अधिकाधिक उपयोग होता है। और इसमें सीमेंट बनाने के लिए जो प्रमुख पदार्थ हैं वो कौन कौन से हैं देखें अपने। तो सबसे पहले प्रमुख पदार्थ, सीमेंट बनाने में जो प्रमुख पदार्थ काम आते हैं वो हमारे पास एक तो चूना या चूना पत्थर दिया होगा, प्लस मृत्तिका, प्लस जिप्सम। तो सीमेंट बनाने के लिए इन तीन का हम मुख्यतः यूज करते हैं। चूना हो गया CaO, मृत्तिका का जो सूत्र होता है Al2O3.2SiO2.2H2O, और इसमें कुछ आयरन ऑक्साइड भी होता है। और जिप्सम हो गया CaSO4.2H2O। तो ये मुख्यतः तीन पदार्थ अशुद्धि होती है इसमें, आयरन के ऑक्साइड की भी और मैग्नीशियम के ऑक्साइड की भी। तो सीमेंट बनाने में मुख्यतः चूना, मृत्तिका और जिप्सम का यूज किया जाता है, जिसमें सिलिका भी होती है, सिलिका भी है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी है, आयरन का ऑक्साइड भी होता है और मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी होता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट का जो संगठन है, मेन अपने को ये ध्यान रखना है, पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड जो है, क्योंकि सीमेंट की कठोरता पोर्टलैंड की चट्टानों से मिलती जुलती है, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। पोर्टलैंड एक स्थान का नाम है। तो सीमेंट की जो कठोरता है पोर्टलैंड की चट्टानों की कठोरता के समान हो जाती है सूखने के बाद, इसलिए पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है उसको। अब इसका जो संगठन है वो अपने को तैयार करना है। तो पहले उसकी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि क्या ट्रिक है पोर्टलैंड सीमेंट की। काओ CO आलू मांगो फेर सो। 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 तो काओ यानी CaO, काओ, CO यानी SiO2 CO, आलू यानी Al2O3, मांगो यानी MgO, फेर यानी Fe2O3 और सो यानी SO3। तो काओ CO आलू मांगो फेर सो। तो पहले तो अपने को ये ट्रिक लर्न करनी है, काओ CO आलू मांगो फेर सो। तो काओ यानी CaO, CO यानी SiO2, आलू यानी Al2O3, मांगो यानी MgO, फेर यानी Fe2O3, सो यानी SO3। अब कितने कितने परसेंट होता है वो भी अपने को तैयार करने हैं। तो जो पहला यौगिक है वो लगभग 50 से 60% यानी 50%, 50 to 60%, बस इतना ही लर्न करना है, एक पहला ही, बाकी सारे अपने आप तैयार होते जाएंगे। तो काओ जो है वो 50 to 60%। अब 50 का 50 का आधा 25, तो ये हो गया 20 से 25%। अब 20 का आधा 10, तो ये हो गया 5 से 10%। अब 5 का आधा 2.5 यानी लगभग 3 हो गया, तो ये हो गया 2 से 3%। अब 2 का आधा 1 यानी ये हो गया 1 से 2%, और ये भी 1 से 2%। तो परसेंट आराम से लर्न हो जाएंगे आपको। ये तैयार कर लो, बस 50% है, 50 to 60। 50 का आधा 25 यानी 50 का आधा 25, 20 से 25, 20 का आधा 10, तो 5 से 10, फिर 5 का आधा 2.5 यानी 2 से 3, 2.5 3 ही होगा लगभग, 2 से 3, और 2 का आधा 1, तो 1 से 2, फिर 1 से 2। तो ये हमारे पास परसेंटेज तैयार हो जाएगा सीमेंट का कि कौन कौन कितने कितने परसेंट है। अब उसके बाद सीमेंट बनाने की विधि क्या है, उससे भी पहले आपको मैं बता दूं कुछ विशेष बातें इसमें बताता हूं। सीमेंट बनाते टाइम क्या हमारे को ध्यान रखना होता है, अब फिर क्लियर कर लें। सीमेंट में मुख्य पदार्थ चूना, मृत्तिका और जिप्सम। मृत्तिका के अंदर कुछ Fe2O3 होता है और MgO होता है। तो सीमेंट जो है वो चूना, मृत्तिका और जिप्सम का मिश्रण है, जिसमें
कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। और जिप्सम इसमें क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट जब जमता है तो उसकी प्रोसेस को थोड़ा धीमा करने के लिए इसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगर जिप्सम नहीं मिलाते तो सीमेंट बहुत जल्दी जल्दी जमता, तो सीमेंट जमने की क्रिया को धीमा करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। क्लियर? तो जमने वाला समय जो होता है वो जिप्सम की मात्रा पर डिपेंड करता है। जिप्सम मिलाते क्या होगा, सीमेंट जमने में जो टाइम लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो यानी सीमेंट जमने की जो प्रक्रिया होगी वो धीमी हो जाएगी। तो दोनों बातें हमारे को क्लियर रखनी है कि सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए उसमें मिलाया जाता है तो क्या, जिप्सम। या फिर ये भी पूछ सकता है कि सीमेंट जमने में लगने वाला समय किस पर डिपेंड करता है, तो वो जिप्सम की मात्रा पर डिपेंड करता है। और परसेंटेज बड़े आराम से तैयार करने हैं। काओ 50% हो गया, 50 से 60, 50 का आधा 25 तो 20 से 25, 20 का आधा 10 तो 5 से 10, 5 का आधा 2.5 तो 2 से 3, 2 का आधा 1 तो 1 से 2, 1 से 2। तो ये हमारे पास परसेंटेज लर्न हो जाएंगे। अब कुछ मेन बातें देखें। एक तो जिप्सम क्या करता है, सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करता है। सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करता है। दूसरी बात, सीमेंट जमने की प्रक्रिया की प्रकृति है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सीमेंट जमने की जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी, इसलिए जब ताज़ा ताज़ा सीमेंट किया होता है और अपने उस रूम में घुसते हैं, उस कमरे में घुसते हैं तो बहुत ज़्यादा उमस होती है वहाँ, क्योंकि वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, गर्म होता है वो कमरा, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है वहाँ हमारे को, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तो उसमें से ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकल रही है तो वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण ही हम जहाँ सीमेंट किया होता है वहाँ उस पर पानी छिड़क कर उसको ठंडा करते रहते हैं, क्योंकि सीमेंट जमने की जो प्रक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, इसलिए पानी का छिड़काव करके उसको ठंडा करते हैं। फिर इसमें अगर चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए, चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो सीमेंट में दरारें आ जाती हैं। चूना अधिक होने पर सीमेंट में दरारें आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट बातें हैं तो क्लियर कर लें। सीमेंट में दरारें आने का कारण है चूने की मात्रा अधिक होना। ये भी बहुत रेयर किताबों में मिलेगा आपको लिखा हुआ, तो ये कलेक्शन की हुई है इधर उधर से, तो आप लोग जो है बेनिफिट लें पूरा और मैटर तैयार रखें अपना। जैसे मैं बोलता हूँ सलाइन का मैटर बना लें आप लोग। तो चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो सीमेंट में दरारें आ जाती हैं। और अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए, Al2O3 ज़्यादा हो जाए, अगर एल्यूमिना की अधिकता हो जाए तो सीमेंट बहुत तेज़ी से जमता है। सीमेंट जमने की प्रक्रिया जो है वो तीव्र हो जाती है। तो जिप्सम मिलाते हैं तो सीमेंट जमने की प्रक्रिया धीमी होती है। जिप्सम सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा करता है। और अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए तो सीमेंट जमने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होने लगती है। और सीमेंट की जो ग्रेडिंग का आधार है वो सीमेंट की जो ग्रेड बोलते हैं अपने कि ए ग्रेड सीमेंट है, बी ग्रेड सीमेंट है। तो सीमेंट की जो ग्रेडिंग होती है वो उसके जमने के समय यानी जिप्सम की मात्रा पर डिपेंड करती है। और इसके अलावा ये जो ऑक्साइडों का परसेंटेज है इसके आधार पर सीमेंट की ग्रेडिंग की जाती है। तो ग्रेडिंग वाला इतना टॉपिक पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए। अब मेन जो 4 बातें आई, जिप्सम क्या करता है, सीमेंट जमने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। सीमेंट जमने की प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, ऊष्माक्षेपी है। अगर चूने की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, सीमेंट जहाँ जम रहा है वहाँ दरारें उत्पन्न हो जाएंगी। और अगर एल्यूमिना ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो सीमेंट जमने की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से संपन्न होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें तैयार रखनी है। उसके बाद मोर्टार क्या है। मोर्टार, अगर हमारे से मोर्टार पूछ लेते हैं कि मोर्टार क्या होता है, तो मोर्टार जब हम सीमेंट करते हैं दीवार के ऊपर सीमेंट का लेप करते हैं तब मोर्टार बनाते हैं। तो उसमें एक तो सीमेंट प्लस रेत प्लस जल, तो जब दीवार पर सीमेंट का लेप किया जाता है तो मोर्टार बनाया जाता है। तो उसमें सीमेंट होता है, रेत होती है और जल होता है, तो ये मोर्टार है। अब कंक्रीट कह दे अपने को कि कंक्रीट क्या है, तो कंक्रीट क्या होता है, इस मोर्टार के अंदर सीमेंट
प्लस रेत प्लस जल प्लस छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं, ग्रिट बोलते हैं जिसको हम, वो साथ में डाल दिए जाते हैं। ग्रिट, कंक्रीट ही बोलते हैं ग्रिट को, तो वो ग्रिट और इसमें मिला दी जाती है तो ये कंक्रीट बन जाता है। सीमेंट, रेत, जल प्लस ग्रिट, ग्रिट यानी कंक्रीट मिला दी जाती है इसके अंदर, कंक्रीट ही बोलते हैं उसको। सीमेंट, रेत, जल और छोटे छोटे कंकड़। अब आरसीसी क्या होता है? अपने जनरली बोलते हैं आरसीसी की छत डाली है। आरसीसी, आरसीसी यानी री इन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर ये जो सीमेंट प्लस रेत प्लस जल प्लस ग्रिट है, इसके अंदर लोहे की सलाखें और डाल दी जाती हैं, सरिया और डाल दिया जाता है। तो सीमेंट प्लस रेत प्लस जल प्लस ग्रिट प्लस सरिया, तो लोहे की सलाखें और डाल देते हैं तो फिर आरसीसी बन जाती है, उसको हम आरसीसी बोलते हैं। और आरसीसी का यूज, कंक्रीट का यूज, मोर्टार का यूज जो है वो हम भवन बनाने के अंदर करते हैं। मोर्टार जो है वो दीवारों पर लेपन करने के काम आती है। कंक्रीट जो है वो जब हम लोग सीढ़ियाँ वगैरह तैयार करते हैं तब कंक्रीट डाला जाता है लोहे की सलाखों के साथ। तो आरसीसी जो है वो लोहे की सलाखें, जब हम छत डालते हैं तो मोटी मोटी सलाखें लोहे की डाली जाती हैं जिसको हम सरिया बोलते हैं। आरसीसी तैयार की जाती है उस समय। तो ये मेन बातें सीमेंट के बारे में अपने को तैयार करनी है जो बहुत कम किताबों में लिखी हुई हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट करें। अब सीमेंट बनाने की विधि क्या है? सीमेंट बनाने की विधि कैसे बनाते हैं सीमेंट? तो सीमेंट बनाने की विधि देखें हम, सीमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर, प्लस मृत्तिका, क्ले, चूना पत्थर और मृत्तिका ले ली जाती है। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर और मृत्तिका एक अनुपाती मिश्रण के अंदर लेकर उसे एक रोटरी भट्टे के अंदर, घूमने वाले भट्टे के अंदर 1770 से 1870 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है। 1770 से 1870 केल्विन ताप, बहुत ज़्यादा ताप पर घूर्णन भट्टे के अंदर, एक घूमने वाला भट्टा होता है, उस घूर्णन भट्टे के अंदर इसको गर्म किया जाता है, जिससे ये सीमेंट क्लिंकर में बदल जाता है। अब जो पदार्थ बनता है उस घूर्णन भट्टे के अंदर, उसको हम बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर। अब सीमेंट क्लिंकर क्या होता है वो देखें अपने कि सीमेंट क्लिंकर क्या है। तो चूना पत्थर CaO हो गया, CaO, और मृत्तिका का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं इसकी, लेकिन मृत्तिका का जो मेन फार्मूला है वो Al2O3 और SiO2 है। Al2O3 और SiO2। तो जब चूना पत्थर से CaO आएगा, चूना पत्थर होता है CaCO3, और जब अपने इसको गर्म करते हैं तो ये CaO प्लस CO2 में बदल जाता है। अब जो CaO आएगा वो मृत्तिका से क्रिया करेगा तो एक तो बनेगा कैल्शियम एल्यूमिनेट और एक बनेगा कैल्शियम सिलिकेट। तो सीमेंट क्लिंकर जो होता है वो एल्यूमिनेट व सिलिकेट का मिश्रण होता है। एल्यूमिनेट व सिलिकेट का मिश्रण होता है सीमेंट क्लिंकर। तो सीमेंट क्लिंकर अगर पूछ लेते हैं तो सिलिकेट और एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। अब इसमें भारानुसार जो इसका भार होता है उसका 2 से 3% जिप्सम इसमें मिला दिया जाता है। भारानुसार इसमें जिप्सम कितना, 2 से 3%, जो इसके जमने के समय को थोड़ा धीमा करेगा। तो जिप्सम मिलाया जाता है इसमें भार अनुसार, ताकि ये जल्दी जल्दी ना जम जाए। तो 2 से 3% जिप्सम इसमें मिला दिया जाता है, फिर इसे बारीक पीस दिया जाता है और सीमेंट तैयार हो जाता है। बारीक पीस कर इसमें बिल्कुल जिप्सम मिलाने के बाद इसे बारीक पीस लेते हैं और सीमेंट बन जाता है। तो सबसे पहले चूना पत्थर और मृत्तिका लेकर उसे 1770 से 1870 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, जिससे सीमेंट क्लिंकर बनता है। अब सीमेंट क्लिंकर क्या है? एल्यूमिनेट और सिलिकेट का मिश्रण है। अब इसमें भारानुसार 2 से 3% जिप्सम मिला देते हैं और बारीक पीस लेते हैं।
बारीक पीसने के बाद जो पदार्थ हमारे पास तैयार होता है वो सीमेंट। और सीमेंट की मात्रा, जो खर्चा होता है सीमेंट का, उसमें थोड़ी कीमत को कम करने के लिए फ्लाई ऐश मिलाई जाती है। अगर हमारे से पूछ लेता है कि सीमेंट की कीमत में कमी लाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, तो फ्लाई ऐश, या अगर फ्लाई ऐश नहीं दिया होगा तो चावल की भूसी, उसका बिल्कुल जो छिलका होता है उसे बारीक पीस कर वो इसमें उसे जलाकर फिर मिला दिया जाता है। तो चावल की भूसी या फ्लाई ऐश इसके अंदर मिलाते हैं, क्योंकि चावल की भूसी के अंदर भी सिलिका बहुत ज़्यादा होती है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे इसमें सीमेंट जैसे ही गुण होते हैं, जमने का गुण होता है इसके अंदर, और कीमत जो है उसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो कीमत में कमी लाने के लिए उसमें फ्लाई ऐश या चावल की भूसी मिलाई जाती है, जिससे सीमेंट जो है उसकी मात्रा में कमी आती है। तो ये सीमेंट था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये आप लोग ज़रूर नोट करें, बहुत कम जगह आपको मिलेंगी। और फिर परसेंटेज आपको बड़े तरीके से बताया है। ट्रिक याद रखें, काओ सीओ आलू मांगो फेर सो, तो काओ सीओ आलू मांगो फेर सो। अब CAO 50% है, 50 to 60, अब 50 का आधा 25, तो 20 से 25, फिर 20 का आधा 10, तो 5 से 10, 5 का आधा 2.5, तो 2 से 3, 2 का आधा 1, तो 1 से 2, 1 से 2। अब इसमें भी इम्पोर्टेंट बात, CaO क्षारीय ऑक्साइड है, SiO2 अम्लीय ऑक्साइड है, Al2O3 क्षारीय ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय है, MgO क्षारीय ऑक्साइड है, Fe2O3 क्षारीय ऑक्साइड है, SO3 अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसमें SiO2 और SO3 अम्लीय ऑक्साइड है, बाकी सारे ऑक्साइड क्षारीय हैं। तो हो सकता है अगला पूछ ले कि सीमेंट में पाए जाने वाले ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यता होती है, तो कैसी प्रकृति होती है? सामान्यतः क्षारीय प्रकृति होती है। ज़्यादातर ऑक्साइड इसमें क्षारीय प्रवृत्ति के हैं, केवल SiO2 और SO3 ही अम्लीय प्रवृत्ति के ऑक्साइड हैं। तो ये हमारा सीमेंट टॉपिक नोट करें आप लोग, मैटर बनाएं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको जितना हो सके उतना इजी तरीके से मैं उपलब्ध करवाऊं, और मैटर कृपया आप साथ साथ बनाते रहें, ताकि इन फ्यूचर जब भी एग्ज़ाम होता है रीड का तो आपके काम आ सके। एक जगह आपके पास मैटर हो, वो मैटर आप लोग तुरंत रीड करें और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। इन्हीं बेस्ट विशेज़ के साथ थैंक यू।